नमस्कार। आज हम बात करेंगे शुक्र देव के कुंडली के 8वें घर के बारे में। 8वां घर जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8 नंबर की राशि आती है। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि। इस घर के मालिक मंगल हैं और इस घर के कारक ग्रह शनिदेव हैं। यहाँ पर शुक्र को बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। जैसा कि हमने शुक्र देव की कुंडली के प्रथम भाव लगन भाव के वीडियो के अंदर बताया था कि कुंडली के 12 ही घरों में शुक्र देव किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देते हैं, कौन से घरों में शुभ माने गए हैं और किन घरों में अशुभ माने गए हैं। उनमें 8वें घर की बात भी की थी। 8वें घर के अंदर शुक्रदेव सबसे ज्यादा अशुभ फल देते हैं। अब 8वें घर में शुक्रदेव से पहले हमने शुक्रदेव के लगन भाव तख्त स्थान जहां पर शुक्रदेव की कारक चीजों को बताया था कि शुक्रदेव किन चीजों के कारक हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर कोई भी प्लैनेट जब वो खराब या अच्छी स्थिति में होगा तो जिन चीजों का कारक है उनके संबंध में शुभ और अशुभ प्रभाव देगा। तो यहाँ पर शुक्रदेव जो है प्रथम भाव से लेकर हम अभी तक 7th हाउस के बारे में बात कर चुके हैं। किन हालात में शुक्रदेव वहां पे शुभ फल देते हैं हाउसेस में और किन कंडीशन में अशुभ फल देते हैं, किस तरह से उन्हें ठीक रखा जा सकता है। क्योंकि शुक्रदेव क्या है? माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी यानी कि धन का, कुंडली के धन के स्वामी, धन भाव के स्वामी। क्योंकि कुंडली का जो कालपुरुष कुंडली है उसके हिसाब से यहाँ 2 नंबर की राशि आती है। ये क्या है? धन भाव। धन भाव के मालिक कौन हो गए? शुक्र। क्योंकि वृषभ राशि के मालिक कौन है? शुक्र। तो यहाँ पर शुक्र का कुंडली में ठीक रहना अत्यंत आवश्यक है। एक तो शुक्र का, क्योंकि धन आज की डेट में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर आदमी 90% के क्वेश्चन जो हैं वो धन संबंधी होते हैं। कुंडली के अंदर 2nd हाउस धन भाव को ठीक रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसके स्वामी शुक्रदेव, साथ ही इस घर के कारक बृहस्पति जो धन के कारक हैं, तो दोनों को अगर आप ठीक रखते हैं। अब ठीक रखने के लिए बृहस्पति कुंडली के 12 ही भाव के हम वीडियो बना चुके हैं। वहां पे आपने अपने बृहस्पति को ठीक रखने के लिए आपका बृहस्पति कुंडली के जिस भी घर में है उससे संबंधित वीडियो, सपोज कीजिए आपका बृहस्पति कुंडली के 10th हाउस में बैठा है, तो आपने 10th हाउस के वीडियो बृहस्पति 10th हाउस में जाके चेक करना है और उन चीजों को समझना है कि वहां पे क्या प्रिकॉशन बताई गई है और कौन सी रेमेडी द्वारा यहाँ बैठे बृहस्पति के शुभ फल लिए जा सकते हैं। तो बृहस्पति का कुंडली में ठीक होना बहुत जरूरी है, साथ ही शुक्रदेव का भी। इसी के साथ ही बाकी 9 प्लैनेट है, सभी के अपने आप में इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जैसे ही कि हमने बताया था कि शुक्रदेव कुंडली के 12 ही घरों में किसी भी घर में हो, उनके मसनही प्लैनेट, वो खाली शुक्रदेव की बात नहीं है। कुंडली के 9 प्लैनेट, चाहे बृहस्पति हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, जिनके बात कर चुके हैं, शुक्रदेव का टॉपिक चल रहा है। तो कोई भी प्लैनेट की आपको कंडीशन देखने के लिए उनके मसनही प्लैनेट, जिसके ऊपर अलग से वीडियो है, इसकी हम बार बार बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके बार बार डाउट आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि मेरा ये प्लैनेट 2nd हाउस का स्वामी है, वो इस हाउस में बैठा है, कैसा फल देगा। देखिए, आपने सीधा सा है, क्या देखना है? संबंधित वीडियो देखनी है, साथ ही राहु केतु की पोजीशन चेक करनी है। जब हमारा 9 प्लैनेट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन पे बनाएंगे। फिर माने सूर्य बृहस्पति या सूर्य राहु कुंडली के 12th हाउस पे किस तरह का फल देंगे। इसी तरह सारे के सारे कॉम्बिनेशन हम लेंगे। उसके बाद 2 प्लैनेट के बाद लेंगे हम 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट, 5 प्लैनेट, जिससे आपकी कुंडली में, किसी भी व्यक्ति कुंडली में 3, 4, 6 घरों का योग भी है तो वो किस तरह का फल देगा, और अगर अशुभ फल दे रहा है तो वहां पे किस तरह से उसे ठीक किया सकता है। इन सभी के बारे में बात करेंगे। कुंडली को एनालाइज करना भी सीखेंगे। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आएंगी। फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शुक्रदेव के 8वें घर के बारे में, जहां पर उन्हें काफी अशुभ कहा गया है जली मिट्टी की चंडाल औरत। 8वें घर में जब शुक्रदेव होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का लाइफ पार्टनर यानी कि उसकी पत्नी जो है वो सख्त स्वभाव की कही गई है। अगर ऐसे में व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो समझ लीजिए वो लड़ने को तैयार है। और यहाँ पर जो उसकी लाइफ पार्टनर है वो अगर अचानक किसी को बद्दुआ दे दे तो वो सही साबित होती है। उसके मुंह से निकला शब्द जो है पत्थर की लकीर कहा गया है। पर वो किसी के बारे में भला कुछ कह दे अचानक, इसकी कोई शर्त नहीं गई है, पर बुरा अगर बोलती है तो ऐसे में वो बात सिद्ध होती देखी जाती है। तो ऐसे में कहा गया कि जिसके 8वें घर में शुक्र है उसे अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर वो झगड़ा करता है या अपने पार्टनर को तंग करता है तो यहाँ पर दोनों यानी कि पति पत्नी दोनों के लिए ये शुक्र बहुत ज्यादा खराब फल देगा, मंदा फल देगा।
तो यहाँ पर आपने इस चीज का विशेष ध्यान रखना है अपने लाइफ पार्टनर से। बेशक वो सख्त स्वभाव का है, फिर भी उसे खुश रखने की कोशिश करनी है, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। साथ ही यहाँ पे शुक्र देव को ठीक करने के लिए क्या कहा गया है, यहाँ शुक्र को ठीक रखने के लिए व्यक्ति को दान लेना छोड़ देना है। जिसके 8वें घर में शुक्र है, ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में कभी किसी से दान नहीं लेना है। दान लेने से मतलब है कभी किसी से मुफ्त में फ्री में कोई चीज नहीं लेनी है, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे यार दोस्त हो, फ्री में कुछ नहीं लेना है। ये सिद्धांत अगर अपनाएगा तो यहाँ बैठे शुक्र देव को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है। साथ ही धर्म स्थान यानी कि मंदिर में ऐसे व्यक्ति को अवश्य जाना चाहिए और सिर झुकाते रहना चाहिए। तो यहाँ पर दान न ले, सिर झुकाता रहे। तो यहाँ पर क्या कहा है कि मंदिर में सिर झुकाते रहने से दुश्मन का सिर खुद ब खुद कटता जाएगा। ऐसे में जीवन में अगर ये 2 सिद्धांत अपना लेता है, या एक तो दान नहीं लेना और दूसरा मंदिर में सिर झुकाते रहना, तो ऐसे में शत्रु उसका जिंदगी में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो भी उससे शत्रुता रखेगा, दुश्मनी रखेगा, वो खुद ही बर्बाद होता चला जाएगा। अब शुक्र 2 की दृष्टि जाती है सेकंड हाउस पे। ये दृष्टि जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उन्हें आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस दृष्टि का टॉपिक हमने पहले क्लियर किया हुआ है, क्योंकि रेड बुक के अंदर दृष्टि का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है और अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब 8वें घर के प्लैनेट की दृष्टि जाती है सेकंड हाउस में, धन भाव पे। यहाँ पे अगर कोई भी ग्रह है तब क्या कहा गया है, यहाँ पे 8वें घर में शुक्र जो है अगर सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग फल देगा। अकॉर्डिंग से मतलब कि उसके अनुसार सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है वो अगर शुभ हालात में है तो शुक्रदेव जो है काफी हद तक शुभ फल देंगे, और अगर वो अशुभ हालात में है तो शुक्रदेव का फल निश्चित तौर पर काफी ज्यादा अशुभ हो जाएगा। अब शुक्रदेव 8 वाले के साथ दिक्कत क्या रहती है, वो ये समझता है कि उसे आकीबत का रास्ता मालूम है। आकीबत मीन्स है भविष्य। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा दिमागदार, इंटेलिजेंट समझता है। उसे लगता है कि उसे जीवन में सब कुछ पता है, वो आने वाले भविष्य को समझता है, जानता है, और वो इस बात को लेके अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है, परेशान रहता है, जलता है दूसरे लोगों से कि कोई आके उससे सलाह मशवरा क्यों नहीं करता, उसकी राय क्यों नहीं लेता। तो ये सामान्यतः इस तरह का नेचर जिसके 8वें घर में शुक्र होता है देखा जाता है। तो शुक्रदेव की शुभ हालात के बारे में यहाँ कोई विशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुक्रदेव अशुभ फल ही देते हैं। तो अब डिटेल में बात करते हैं शुक्रदेव के अशुभ हालात के बारे में। अशुभ हालत में पहला पॉइंट है कि हमेशा मंदा नहीं होगा। देखिए, कोई भी प्लैनेट कुंडली के अंदर अगर खराब पोजीशन में है तो हमेशा उसके खराब असर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब वर्षफल क्या है कि आपका उस साल की स्थिति को दर्शाता है। अब कोई प्लैनेट अगर कुंडली के अंदर खराब पोजीशन में है और वर्षफल के अंदर अगर वो अच्छी कंडीशन में आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो अपने शुभ प्रभाव देगा। तो उस साल आपको उस प्लैनेट के संबंध में अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो जिंदगी के अंदर अगर देखिए इसे लिखा है कि वो व्यक्ति गरीब होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर वो दुखिया ही रहेगा, ऐसा नहीं है। उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं आएगी, खुशी भी आएगी। चंद्रमा कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन में आएगा तो जो खुशी का कारक है। तो ऐसा नहीं है शनि अगर बहुत अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी के अंदर कभी उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जब वर्षफल के अंदर शनि आपका खराब कंडीशन में आएगा, वर्षफल आपका हर साल आपके जन्म तिथि से लेकर अगले जन्मदिन तक चलता है। इसके बारे में पहले बता चुका हूं। वर्षफल बनाना आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे कि वर्षफल कैसे तैयार किया जाता है, कैसे उसे एनालाइज किया जाता है। क्योंकि जन्म कुंडली तो हम जो पैदा हो गए वो हो गए, उसमें जो प्रॉमिस लिखे हैं ठीक है, पर वो प्रॉमिस मान लिया शुक्र जो है यहाँ पे आपका अगर खराब अवस्था में है, अभी क्या है लगन कुंडली में। अब यहाँ पे बताया गया है कि लगन कुंडली में है तो शुक्र का जो एक टाइम पीरियड है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी 20 साल की महादशा होती है। और वो 20 साल का जो पीरियड है रेड बुक के अकॉर्डिंग किस तरह डिफाइन किया गया है यहाँ भी आपको समझते हैं। तो वो उन टाइम पीरियड में आपका बैड इफेक्ट देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि शुक्र यहाँ खराब है तो जिंदगी भर उसी गृहस्थी के अंदर जो है लड़ाई झगड़ी होते रहेंगे और वो व्यक्ति परेशानी रहेगा, ऐसा नहीं है। जिंदगी के अंदर धन भी कमाएगा, आपस में संबंध भी कभी अच्छे भी रहेंगे, ऐसा नहीं है। पर पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में जब ये बैड इफेक्ट देगा उस वक्त यहाँ पे जो रेमेडी बताई जा रही है वो रेमेडी उस ड्यूरेशन में विशेष तौर पर करने से उस साल में जो बैड इफेक्ट देखने को मिलने वाले हैं उनके फलों में
कमी आ जाएगी या वो फल देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हमेशा मंदा नहीं होगा, इसके मंदे फल का आम अरसा, अरसा मीन्स समय, अमूमन 11 साल उम्र तक जोर पर होगा। जब बच्चा पैदा होगा तो 11 साल उम्र तक शुक्र का यहाँ पर मंदा फल असर देखने को मिलेगा। पर 12वें साल से, जब बच्चा 12 साल का हो जाएगा, 12वें साल से वर्ष फल में, जो हर साल का वर्ष फल है, वर्ष फल में जब कभी वो खाना नंबर 12 में आ जाए, इसका मतलब ये है कि प्लैनेट जो है हर साल आपके अलग अलग पोजीशन में हर हाउसेज में मूव करते हैं। किसी साल वर्ष फल में आपके शुक्र लगन में होगा, किसी साल आपका 12th हाउस में होगा, किसी साल आपका 2nd हाउस में होगा। तो जिस साल जैसी कंडीशन होगा वैसे फल देगा। पर यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड है वो 20 साल का जो एक अरसा है, उस अरसे में अगर कुंडली के अंदर, लगन कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तो उन सालों में विशेष तौर पर शुभ फल मिलेंगे। अब अगर उन सालों में जब वो शुभ प्रभाव देगा और वर्ष फल के अंदर भी वो शुभ स्थिति में आ जाता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धन लाभ और आपका सुखों का भोग करने को मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। पर जो ग्रह लगन कुंडली के अंदर भी खराब कंडीशन में है, वर्ष फल के अंदर भी खराब कंडीशन में आ जाता है, और साथ ही उसकी महादशा का इफेक्ट भी जो बताया जा रहा है वो अगर खराब कंडीशन में आता है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा खराब असर देखने को मिलते हैं। तो डिपेंड करता है कोई प्लैनेट किसी हाउस में बैठकर कब कितना खराब असर देगा। ऐसा नहीं है कि लगातार उसके खराब असर देखने को मिलेंगे। कई बार आप देखेंगे कि किसी कुंडली में वो तो बहुत अच्छी कंडीशन में, पर आप उस चीज को ये नहीं समझ पाएंगे कि या तो उसका आने वाला पीरियड या पीरियड कोई पीछे बीत चुका, उसके अंदर उसकी स्थिति डेफिनेटली खराब रही होगी। बेशक वो आपके सामने आज की स्थिति में ठीक कंडीशन में हो, पिछले 6-7 महीने से या पिछले 2-4 साल से, वो डिपेंड करता है वर्षफल पे और किस ग्रह की मात्रा चल रही है उस पे। अब यहाँ पर 12वें साल से जब बच्चा 12 साल का हो जाएगा, उससे के बाद हर साल जो वर्षफल आएगा, उस वर्षफल में किसी भी साल जब शुक्र 12वें घर में आ जाएगा, तब वो नेक फल देने शुरू कर देगा, नेक कंडीशन में आ जाएगा। तो वहां पे उसके जो बैड इफेक्ट हैं बताए जा रहे हैं, वो बैड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। उस साल से वो अपने शुभ असर देना प्रारंभ कर देगा। इसके अलावा बदी के दरिया, बदी मीन्स खराब कंडीशन के दरिया की तुगियानी, तुगियानी का मीन्स है, तुगियानी उर्दू का वर्ड है, बाढ़ सैलाब, यानी कि खराब कंडीशन की ज्यादा अवस्था कब मिलेगी? 1 से 11 साल तक। उसके बाद 27वें साल, जब 27वां वर्ष लगेगा तो 27वें साल, उसके बाद 34वें साल, ये भी 1 साल का पीरियड रहेगा। फिर 39 साल से 45 साल की जब आयु होगी, तब शुक्र के बैड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ये 7 साल का पीरियड है। तो टोटल जो पीरियड है 1 से 11 साल, 11 साल का ये हो गया। उसके बाद 1 साल का ये, 1 साल का और 7 साल। इसका अगर हम योग करते हैं तो टोटल आएगा 20 साल। तो 20 साल का जो ये पीरियड है, इसमें शुक्र के ये फल जो यहाँ बताए जा रहे हैं, ये विशेष तौर पर देखने को मिलेंगे। तो इन सालों में अगर आप ये कैलकुलेशन को समझ जाते हैं और आपके अगर कुंडली में शुक्र यहाँ पे है और जो कंडीशन बताई जा रही है वो मैच करनी है, तो आपने क्या करना है कि जो रेमेडी बताई जाएगी उन रेमेडी को करना है, और उन रेमेडी को विशेषकर इन सालों में जरूर करना है, जिससे शुक्र के अशुभ प्रभाव, क्योंकि शुक्र खाली आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी हेल्थ को भी इशू देंगे, साथ ही ग्रस्त जीवन खराब करेंगे, साथ ही आपका जब शुक्र खराब होंगे तो आदमी जो है लग्जरियस जो हमारे घर में चीजें होती हैं या कई बार होती नहीं है, अगर होती हैं तो वो खराब हो जाती है, आप उनका भोग नहीं कर पाएंगे। किसी न किसी कारण से आप एक खराब स्थिति में रहेंगे, यानी कि आप सुखों को भोग नहीं पाएंगे। यहाँ पर शुक्र को, साथ ही शुक्र क्या है, 2nd हाउस, यानी कि लक्ष्मी, धन की कमी रहेगी इन सालों में। तो उन चीजों को ठीक करने के लिए यहाँ पे शुक्र को आपको ठीक करना बहुत जरूरी है। और जो रेमेडी बताई जा रही है विशेषकर इन सालों में आप अगर ड्राइविंग स्टार्ट होते साथ ही कर लेंगे, जैसे यहाँ 27वें वर्ष में बताया गया है, 27वां साल जो है वो काफी खराब असर देगा। तो 27वें साल आपने स्टार्ट होते ही या स्टार्ट होने से पहले ही वो रेमेडी स्टार्ट कर देंगे, उस 27 साल में जो बैड इफेक्ट बताए जा रहे हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। 25 साल उम्र तक शादी करना गैर मुबारक, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है जिसके 8वें घर में शुक्र है कि 25 साल की उम्र तक शादी करना शुभ असर नहीं देगा। इसके बाद करें तो ठीक है, जब चंद्र, मंगल या बुध, अब ऐसे में शुक्र 8 के समय चंद्र, मंगल या बुध जो ऐसे टेवे में अमूमन
मंदे ही हुआ करते हैं। कुंडली के अंदर जो शुक्र 8वें घर में होता है, तो ऐसे में घर में लड़ाई झगड़ा और ये सब कंडीशन जब आती हैं, तो यहाँ पर चंद्र क्या है, मन की शांति, ठीक है, माता ये मंदा असर देगा। बुध क्या है, जुबान, यहाँ पे जब लड़ाई झगड़ा होगा तो बुध खराब हो जाएगा। मंगल, मंगल क्या है आपका घर में क्लेश, क्लेश के कारण, तो बुध मंगल और चंद्र इन तीनों के फल अमूमन खराब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि इन तीनों को कायम करना, अगर कायम कर लेते हैं कुंडली के अंदर, अगर कायम कर लेते हैं, कुंडली में कैसे कायम होंगे कि चंद्रमा, मंगल और बुध, मंगल बुध के टॉपिक अभी आने वाले हैं। चंद्रमा का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, कुंडली के 12 घरों में चंद्रमा के फल को कैसे ठीक रखा जाए। तो वहां पर जाकर आपने ये चेक करना है कि अगर शुक्र आपका 8वें घर में है तो साथ में चंद्रमा, मंगल और बुध की प्लेसमेंट को चेक करना है और किस तरह से उन्हें ठीक रखने की क्या रेमेडी प्रिकॉशन बताई जा रही है, उनका पालन करना है। तो यहाँ पर 8वें घर का शुक्र के जो खराब फल बताए जा रहे हैं वो खराब फल फिर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही आपने इन ग्रह यानी कि चंद्रमा, मंगल और बुध के जो संबंधित रिश्तेदार हैं उनसे संबंध अच्छे बना के रखने हैं, उनकी सेवा करनी है और उनका आशीर्वाद लेते रहना है। अब चंद्रमा किसी चीज कारक है, माता के, माता से संबंध मधुर बनाए रखिए, उन्हें कभी कुछ गलत मत बोलिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। साथ ही चंद्रमा बड़ी बुजुर्ग औरतें, इनसे आशीर्वाद लेते रहिए तो चंद्रमा कुंडली में कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा, खराब भी है तब भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। मंगल, मंगल क्या है आपके भाई बंधु, तो भाई बंधुओं से संबंध हमेशा मधुर रखिए, अगर वो कोई गलती कर भी दे तो आप उन्हें माफ कर दीजिए, तो इसी में आपकी भलाई है। इसके साथ ही आपका बुध, बुध क्या है आपके बहन, बेटी, बुआ, तो इनसे संबंध अच्छे रखना, इनकी सेवा करना, इन्हें कुछ न कुछ मीठा दान करते रहना। दान इन द सेंस कि जब भी इनके यहाँ जाएं या वो घर पे हैं तो उन्हें अच्छे से आपका खुश करके भेजना। यहाँ पर बुध, चंद्रमा और मंगल के जब फलों को आप ग्रेजुअली ठीक करना शुरू कर देंगे तो गृहस्थी में आ रही परेशानियां ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे शुक्र की डायरेक्ट रेमेडी की जगह आप ये भी करेंगे तब भी आपको ये बेस्ट इफेक्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही आगे क्या कहा गया है, गंदे नाले, अब गंदे नाले के अंदर तांबे का सिक्का या फूल डालना मुबारक होगा। अब फूल क्या है आपका शुक्र है, तो यहाँ पर गंदा पानी का जो गंदा नाला आपके आसपास बहता हो उसमें अगर शुक्र 8वें घर में है तो तांबे का सिक्का या फूल ये पहले क्या करना है 43 डेज लगातार डालना है और दिन के समय डालना है, यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले करना है। इसके ऊपर हमने एक अलग सी वीडियो बना रखी है आपका स्टैंडर्ड रेमेडी के नाम से, वहां पे जाकर रेमेडी किस तरह से करनी है, किस दिन नहीं करनी है, किस समय शुरू करनी है, इन सब बातों के बारे में बात की थी। तो आपने 43 डेज तांबे का सिक्का डालना है या फूल डालना है। इससे क्या होगा कि शुक्र का बैड इफेक्ट खत्म हो जाएगा और गृहस्थी के सुख में आपका शुभ असर देखने को मिलेंगे। गौ सेवा, शुक्र क्या है, जब फर्स्ट हाउस की वीडियो बताया था तो वहां कारक चीजों के बारे में बात की थी। शुक्र है बैल, गाय, तो गौ माता, तो गाय की सेवा करने से शुक्र कुंडली में कहीं भी कैसी भी कंडीशन में हो उसका असर शुभ होना शुरू हो जाता है। साथ ही गौ का दान, अगर गाय का दान कर सकते हैं और अच्छी बात है। धर्म स्थान में सिर झुकाना, धर्म स्थान यानी कि मंदिर में जाते रहना, वहां सिर झुका के जाना, तो वहां पे ये काम अगर आप जीवन में रूटीन में करते हैं तो ऐसे में कहा गया है कि शत्रु, जो आपके शत्रु हैं वो कभी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और अगर आपको कुछ बुरा करने की सोचेंगे तो जीवन में खुद बर्बाद होते चले जाएंगे अगर आप इन चीजों का पालन करते हैं। अगर ऐसा ना किया तो मंदे चाल चलन से बरी ना होगा। अब अगर ये करते हैं कंडीशन जो आपको यहाँ बताई जा रही है रेमेडी, ये करते हैं तो शुक्र का फल शुभ हो जाएगा। शुक्र जब क्या है हमारे कामदेव का कारक, अब शुक्र जब कुंडली के अंदर खराब कंडीशन में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को वो कामुक बना देते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। तो ऐसे में वो अपने कैरेक्टर को लूज कर लेता है। तो यहाँ पे शुक्र का ठीक रखना बहुत जरूरी है क्योंकि मंदा चाल चलन खराब शुक्र की पहचान होगी और ऐसे में धन की कमी भी निश्चित देखने पे मिलेगी। तो यहाँ पर इन चीजों को हमने पालन करना है। नेक्स्ट है जब नंबर 2 खाली। अब इससे पहले जब शुभ हालत की हमने बात की थी तो खा नंबर 8 के समय नंबर 2 में कोई ना कोई ग्रह हो इसकी बात की थी, पर अब अगर नंबर 2 खाली होगा तब क्या लिखा है, जंगो जदल। जंगो जदल का मतलब है युद्ध,
युद्ध में मदद देगा। 8वें घर का शुक्र व्यक्ति को बाहर किसी झगड़े फसाद के अंदर किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होता है तो वहां पे ये शुक्र ऐसे व्यक्ति को मदद करेगा। इसमें युद्ध में उससे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, बल्कि सामने वाले को ही नुकसान की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जिसके 8वें घर में शुक्र है और खाना नंबर 2 खाली है, परंतु खुद अपने चंडाल मिट्टी की तरह गृहस्थी की हालत का कारक बन जाएगा। यहाँ पे गृहस्थी का सुख बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। साथ ही बुजुर्गों का साया सिर पर नहीं रहेगा या सेहत खराब होगी, बुजुर्गों की स्थिति खराब होगी, या तो वो होंगे नहीं या उनकी सेहतमंदी होगी। और पत्नी की सेहत भी खराब ही कही गई है। अब यहाँ पर करना क्या है, चरी या ज्वार जो शुक्र की कारक चीजें हैं उनका दान या जमीन में दबाना यहाँ पे शुक्र के अशुभ प्रभाव को दूर करेगा। खाना नंबर 2 खाली होने के वक्त इसका अशुभ असर ससुराल पर भी पड़ेगा। और खाना नंबर 5 औलादी बर्बाद होगी। खाना नंबर 2 जो है ये किन चीजों का कारक है, धन का कारक है, मंदिर है ये, साथ ही ये हमारा ससुराल है, हमारा परिवार है। तो इन सब चीजों का ये कारक घर है। जब ये हाउस मंदा होगा, इसके बैड इफेक्ट आए, क्यों का मंदा होगा, जब इस घर के कारक और मालिक खराब स्थिति में होंगे तो डेफिनेटली ये घर खराब स्थिति में आ जाएगा। तो धन की कमी, परिवार की हालत खराब, ससुराल की हालत खराब, तो ये सब असर आपको मंदे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ससुराल की हालत भी अशुभ होगी। ऐसे में लड़का या लड़की जिसकी कुंडली के अंदर ये स्थिति बनेगी कि शुक्र 8 में और खाना नंबर 2 खाली, ऐसे में जब उसकी शादी होगी तो शादी के बाद ससुराल की हालत कहीं ना कहीं खराब होती दिखाई देगी, चाहे वो लड़की कुंडली हो या लड़की। और खाना नंबर 5 औलाद भी बर्बाद होगी। यहाँ पे औलाद का भी मंदा असर देखने को मिलेगा। दुश्मन ग्रह, अब खाना नंबर 8 में शुक्र के साथ अगर इसके दुश्मन ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु इनमें से कोई भी या तीनों ही बैठ जाएं तो ऐसे में शुक्र का फल और ज्यादा खराब हो जाएगा। क्या लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को किसी के लिए कसम खाना या जमानत देना परेशानी का कारण बनेगा। ऐसे व्यक्ति को अगर शत्रु के साथ बैठे हैं शुक्र के, तो किसी व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी बाहरी तौर पर नहीं लेनी है, कसम नहीं खानी है कि ये काम अगर ये नहीं कर पाएगा तो मैं कर दूंगा या इसकी जमानत मैं देता हूं। तो इस तरह के कामों से बचना है। और चाल चलन खराब होना यौन बीमारी का कारण बनेगा। ऐसे व्यक्ति को अगर अपना चाल चलन ठीक नहीं रखा, निश्चित तौर पर उसे यौन बीमारी हो सकती है। अब यहाँ पर अगर ये खराब स्थिति देखने को मिलती है तो रेमेडी क्या बताई गई है, गौदान। गौदान करना यहाँ पर सबसे अच्छा उपाय बताया है। तो आज हमने बात करी शुक्र के 8वें घर के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शुक्र देव के 9th हाउस। 9th हाउस क्या है, हमारी किस्मत का घर, हमारा भाग्य। अब भाग्य भाव में शुक्र देव किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि 9th हाउस क्या है, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 9 नंबर की राशि धनु राशि, और इस घर के मालिक कौन है, बृहस्पति देव, और कारक भी इस घर के बृहस्पति हैं। बृहस्पति क्या है, शुक्र के शत्रु। अब शत्रु घर यानी कि बृहस्पति घर में शुक्र देव किस तरह का शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, और कौन सी प्रिकॉशन रेमेडी के द्वारा यहाँ पे शुक्र देव को ठीक किया सकता है, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।